महिलाएं यहाँ जो रहा करती थी, जिनके घर थे, वो अपना अपना सामान ढूंढ रही हैं, खोज रही हैं। मोहलत भी नहीं दी गई थोड़ी भी कि किसी तरीके से सामान निकाल लिया जाता। छोटे छोटे बच्चों के स्कूल के बैग्स, उनकी किताबें, सब कुछ तोड़ दिया गया। ये टूटे हुए जगह की आप देख रहे हैं तस्वीर, पलवल मानेसर। और मानेसर का नाम आते ही तो मोनू मानेसर का वो वीडियो देख कर के ध्यान आ जाता है, जिसके ऊपर नासिर और जुनैद के कत्ल का इल्ज़ाम था। कि जब एक पत्रकार जो रात दिन नेताओं को, अभिनेताओं को छापने नहीं छूटता, यानी कभी इधर दौड़ रहा है खबरों के पीछे, कभी उधर दौड़ रहा है, और इसी दौरान उसकी मौत हो जाती है, चाहे वो नेचुरल डेथ हो, चाहे वो हादसे में होने वाली मौत हो, तो उसके परिवार वालों को कोई देखने वाला नहीं होता। अरशद, आप भी मेवात में भागते दौड़ते हैं, मेवात से दिल्ली तक आए हैं, दिल्ली से कहाँ कहाँ जाते हैं। खुदा ना खास्ता मुझको, आपको, किसी को कुछ हो जाता है तो हमारे घर वालों को, हमारे परिवार वालों को, माँ बाप को, बीवी बच्चों को कौन है देखने वाला। एक ये बहुत बड़ा इशू है जिसको सारी राज्य सरकारों को देखना चाहिए। और हमारे साथ आज एक ऐसे मेहमान जुड़े हैं जिनको लाखों लोग मेवात में भी बहुत पसंद करते हैं। चाहे एनआरसी की बात हो, चाहे दिल्ली के किसी भी छोटे बड़े मसले की बात हो, 36 बिरादरी के लिए वो बेहतर काम करते हैं। 24 घंटे एक्टिव रहते हैं। यूँ तो दिल्ली में एक से बढ़कर एक चैनल, एक से बढ़कर एक पत्रकार है, लेकिन जो शख्स बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, 24 घंटा जनता के लिए अपनी सेवाएं देता है, उसका नाम है फरहान याह्या साहब। तो वो मेहमान मेरी स्क्रीन पे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं इनका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। मेवात आज तक में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद, आपने इतने देर तक इंतज़ार किया मेरा। और जब तक हमारे एक साथी जो हमसे आज ही रुखसत हुए हैं, रामिश फरीद, उनकी मिट्टी जब तक नहीं हो गई, 2-3 घंटे तक आप भी इंतजार करते रहे, मेवात से दिल्ली पहुंचे। आपका भी मैं शुक्रिया कहता हूं, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। मैं पिछले 2.5 साल से आपका इंतजार कर रहा हूँ। मैं बहुत इच्छुक था कि मैं आपका इंटरव्यू करूँ। इच्छा इसलिए थी क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बेहतर काम करते हैं। शायद हमने उतना बेहतर नहीं किया जितना आप करते हैं। और दिल्ली को आज लोग अगर देख पा रहे तो हिंदुस्तान लाइव पर सबसे ज़्यादा देख पा रहे हैं मेरे हिसाब से। तो आप मुझे पहले तो ये बताइए, जो फरीद भाई का इंतकाल हुआ, जिन्हें इसी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया है, ये किस तरीके के फोटोग्राफर थे और कैसी अजीम शख्सियत थी? मैं इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, थोड़ा सा आप बता दीजिए। दरअसल रामिश फरीद जो है वो NSD से, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से भी जुड़े हुए थे जी। वो एक अच्छे आर्टिस्ट थे जी। और फोटोग्राफी की जहाँ तक बात है तो नेताओं के, अब आजकल दिल्ली में चुनाव चल रहा है जी, तो जल्द से जुलूसों के फोटो लेना, अलग अलग इवेंट्स के फोटो लेना, इनसे पहले भी कई सारे हमारे साथी जर्नलिस्ट गुजरे हैं पिछले 2-3 साल में। लेकिन आज जो हमने एक मुद्दा बनाया और उठाया है वो सरकारों के लिए, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए, दिल्ली की सरकार के लिए, या राज्य सरकारों के लिए, केंद्र सरकार के लिए, कि जब एक पत्रकार जो रात दिन नेताओं को, अभिनेताओं को छापने नहीं छूटता, यानी कभी इधर दौड़ रहा है खबरों के पीछे, कभी उधर दौड़ रहा है, और इसी दौरान उसकी मौत हो जाती है, चाहे वो नेचुरल डेथ हो, चाहे वो हादसे में होने वाली मौत हो, तो उसके परिवार वालों को कोई देखने वाला नहीं होता। अरशद, आप भी मेवात में भागते दौड़ते हैं, मेवात से दिल्ली तक आए हैं, दिल्ली से कहाँ कहाँ जाते हैं। उस परवरदिगार का करिश्मा है जो दोनों जहान का बादशाह है, बादशाहों का बादशाह है। खुदा ना खास्ता मुझको, आपको, किसी को कुछ हो जाता है तो हमारे घर वालों को, हमारे परिवार वालों को, माँ बाप को, बीवी बच्चों को कौन है देखने वाला। एक ये बहुत बड़ा इशू है जिसको सारी राज्य सरकारों को देखना चाहिए। और कम से कम पत्रकारों के लिए उनके मरणोपरांत, उनके इस दुनिया से रुखसत होने के बाद, जाना सबको है, उनके जाने के बाद में कोई तो ऐसा केयरटेकर बन के परिवार का वेल बीइंग के लिए, उनके ब्रेड एंड बटर के लिए आगे आए, कुछ उनको एक्स ग्रेशिया अमाउंट, कुछ उनको मुआवजा दे, कुछ इस तरह से होना चाहिए। तो दोस्तों, मेवात आज तक के ये एक ऐसे मेहमान है जिनका मैं पिछले 2.5 साल से वेट कर रहा था कब दिल्ली जाऊं। कई बार आया भी था लेकिन इत्तेफाक से मुलाकात हो नहीं पाई। आज इनसे मुलाकात हुई, बहुत खुश हूं मैं इनसे मिल करके, क्योंकि मैं भी इनसे मोटिवेट हुआ हूं। तो ऐसे में थोड़ा सा इनकी जर्नी के बारे में मैं जान लेता हूँ। कब्रिस्तान है इसलिए ज़्यादा सवाल नहीं करूँगा, बहुत सारे सवाल थे मेरे मन में इनसे जानने के लिए, लेकिन कुछ इनकी जो निजी लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ। तो फरहान भाई, मेरे वालिद का नाम मोहम्मद याह्या था और उन्हीं का सरनेम मेरा नाम फरहान याह्या है। मैंने अपना सफ़र 2001 में शुरू किया था, आज से 24 साल पहले। उस वक्त में
टेलीविजन भी 24 घंटे नहीं खबर देते थे जी यानी कोई न्यूज़ चैनल ऐसे नहीं थे अरशद जी जो 24 घंटे की खबर दिखाते हों। जी जी दूरदर्शन था, जी उसी पर आंखों देखी आया करता था एक प्रोग्राम बहुत छोटा सा। जी पहले 5 मिनट का एक न्यूज़ कैप्सूल हुआ करता था क्राइम बेस्ड, जी उसके बाद फिर वो आधा घंटे का हुआ। जी फिर जब दूरदर्शन से डीडी न्यूज़ बना जी तो डीडी न्यूज़ पर वो चला करता था। मेरी जर्नी, मेरी शुरुआत वहाँ से हुई है। अच्छा और उसके बाद फिर चैनल्स 24 आवर्स जब हुए हैं जी 2002, 3 और 4 के पीरियड में जी 24 घंटे की खबरें आने लगी। जी तो उसके बाद फिर मुझे मौका मिला कि मैं और दूसरे चैनल्स में गया, वहाँ पर काम किया। दिल्ली आज तक वगैरह चलता था जो अब नहीं है। जी फिलहाल कुछ वक्त वहाँ पर अपना बिताया। 2006 में हिंदुस्तान एक्सप्रेस अखबार जी लॉन्च किया गया था और उस वक्त से लेकर के 2006 से लेकर अब तक 2025 ये लग गया है। जी तो आप ये समझिए 19 साल तो अखबार के सफ़र को हो गए। जी जी इस बीच 2016 में जब सोशल मीडिया आया जी तो क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तजुर्बा पहले से था जी और जैसे मैंने आपको बताया कि जी, आंखों देखी में काम किया और चैनल्स में जी किया, जी जी तो मैंने उस वक्त को गंवाया नहीं। जी फेसबुक लाइव सबसे पहला मैंने जो शुरू किया वो 2016 में किया। जी उसके बाद फिर दिल्ली में नमक की अफवाह उड़ी कि अचानक रातों रात नमक जो है वो महंगा होने वाला है या लुप्त हो जाएगा, मिलेगा नहीं। जी लोगों ने अचानक 100 200 रुपए किलो नमक खरीदा, मैंने उसको फिल्माया, वो दिखाया। जी वो फेसबुक लाइव था मेरा पहला। जी जी उसके बाद फिर नोटबंदी का वक्त आ गया, जी फिर कुछ वक्त गुजरा तो CA-NRC का आंदोलन शुरू हो गया दिल्ली में, मैंने वो दिखाया। जी तो हिंदुस्तान लाइव जो था, फरहान याहिया अपनी आईडी पे मैं दिखाता था। जी हिंदुस्तान लाइव जब नहीं बना था अच्छा 2016 में। जी उसके बाद फिर 2016 से 17-18 हुआ, जी हमने फिर हिंदुस्तान लाइव बनाया। जी उसके बाद फिर चाहे इसको उद्यम रजिस्ट्रेशन हो या फिर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और उसमें आता है, जी हमने इसको रजिस्टर करवाया, सारे काम किए। जी जी अलावा उसके जी अखबार नहीं छोड़ा। जी। अखबार की टीम का, मेरे एडिटर इन चीफ परवेज सोहेब साहब का, जी मेरे ब्यूरो चीफ अब्दुल नूर शिबली का, जी। इन सब लोगों का मेरा साथ आज तक है और बना हुआ है। लेकिन साथ साथ फिर हिंदुस्तान लाइव का जो सफ़र शुरू हुआ है जी 16 से ही कह सकता हूँ, जी। वो अब 25 तक जारी है। फिर CA-NRC के बाद दिल्ली में दंगे हुए, जी सबने देखा, दिन रात कवर किया। जी देखा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जब जल रही थी, लोग मारे जा रहे थे, लूट रहा था, सब बर्बाद हो रहा था और दंगों का शिकार पूरी राजधानी दिल्ली को किया जा रहा था। जी जी उस वक्त में मैं वो इंसान था जो 22 फरवरी की शाम से लेकर के अपने घर पर मार्च के महीने के फर्स्ट वीक तक नहीं पहुंचा था। जी 13 दिन बाद अरशद में अपने घर गया था और सर्दियों के वो दिन थे, मैंने वो काम किया, लोगों ने सराहा। उसके बाद फिर जब कोरोना का पीरियड आया, जी लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन को तड़प रहे थे, मैं वो फिल्मा रहा था। जी क्या कब्रिस्तान जहां आप बैठे हुए हैं, जी जी क्या शमशान जी और क्या अस्पताल, हर जगह जाता था, दिखाता था, आता था, लोग देखते थे। और आज देखते देखते जो हिंदुस्तान लाइव परिवार है, फेसबुक, यूट्यूब, जी इंस्टाग्राम सब मिला करके जी तकरीबन 3.5 मिलियन क्रॉस कर गया, 35 लाख लोगों का परिवार बन गया। दोस्तों, इस वक्त जो फरहान याहिया साहब हैं, इनके जो फॉलोवर की तादाद है वो 35 लाख के आसपास, यानी कि 3 मिलियन से ज़्यादा है। और दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये तो आपने सुना कि अक्सर जो मीडिया कर्मी होते हैं वो कहते हैं कि हम जान हथेली पर लेकर घूमते हैं, लेकिन सच ये है कि आज तो मीडिया भी किस तरह काम कर रही है आपको भी पता है। 2 प्रकार की मीडिया है, लेकिन जान हथेली पर लेकर जो चलता है वो फरहान याहिया है, जो कि देश की राजधानी दिल्ली में काम करता है। बहुत खतरनाक जगहों में जाकर के इन्होंने कवरेज की है, जहां लोग डरते हैं कवरेज करने से, तो क्या देखने से डरते हैं, वहां भी ये कवरेज करता है। हम लगातार इनको देख पाते हैं, मेवात भी इनको देखता है, दिल्ली के साथ साथ हिंदुस्तान में इनको देखा जाता है। मेरी एक बहन है छोटी, उसकी शादी हो गई जी माशाल्लाह, उसके 2 बच्चे हैं, अपने घर की है। जी परिवार में भाई कोई नहीं है, अकेला भाई, अकेला मैं घर का इस वक्त देखने वाला हूँ। वालिद साहब मेरे दिसंबर 2012 में एक्सपायर हुए थे, जी उनको भी गए हुए 13 साल तकरीबन होने को हैं। मेरी घर में वालिदा हैं, बीमार रहती हैं, जी डायलिसिस की पेशेंट हैं, जी और वाइफ है और एक छोटी बच्ची है जी जी मेरी 6+ ईयर्स की। दोस्तों, इकलौते बेटे हैं अपने घर के, अपने माँ बाप के। इकलौते जो भाई होते हैं, बेटे होते हैं, वो बहुत लाडले होते हैं घर के। अक्सर वो लाड प्यार में बिगड़ जाते हैं। लेकिन देखिए, जो फरहान याहिया है, इन्होंने एक ऐसी लाइन चुनी है, एक ऐसा मंच पकड़ा है जिससे ये तमाम लोगों की मदद करते हैं, सेवाएं करते हैं। वरना तो क्या ज़रूरत थी इनको, ये भागे भागे फिरते हैं 24 घंटे, अपनी जान जोखिम में डालते हैं। आप एक ऐसे पत्रकार हैं दिल्ली के
जो हर जगह कवरेज करने जाते हैं, हर पार्टी के लिए काम करते हैं, हर नेता के लिए काम करते हैं। तो इस बार क्या लगता है रुझान, केवल आपका आइडिया मैं जान रहा हूँ। दिल्ली में देखिए, जिस वक्त में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी जी और उस वक्त 67 सीट आई, जी उस वक्त कांग्रेस की एक सीट भी नहीं आई, खाता नहीं खुला था। जी जी और बीजेपी की 3 सीट थी। जी किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, जी किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। जी उसके बाद फिर चुनाव हुआ, जी फिर दिल्ली में 63 सीट लेकर के आना, जी वो भी किसी को नहीं पता था। जी जी अब क्या है, जी मुद्दे और अब मामला जो है वो नहीं है, जी परिस्थितियां बदली हैं। जी और दिल्ली की जो केजरीवाल सरकार रही है, जी उसका 10 साल का जो पीरियड है वो सिर्फ भाजपा की लड़ाई में ही गुजरा। गुजरा और हमने ये देखा कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को वो ये कोसते हुए दिखाई दिए हमेशा जी कि दिल्ली में वो काम करने नहीं देते, जी फाइल साइन नहीं होती। जी ये बहुत सारी चीज़ों में मैं देखता हूँ कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जी बिल्कुल है। जी क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है जी और लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ के सुप्रीम हेड हैं, जी उनको ही देखना होता है। जी कोई भी काम जो चुनी हुई सरकार है, दिल्ली सरकार जिस तरह से है, जी उसका अगर कोई भी फैसला होगा, कुछ भी फाइल होगी, वो अल्टीमेट सिग्नेचर के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएगी ही जाएगी। जी अब ये क्या मामलात हैं इनके, किस तरह से बिगड़ा हुआ है, ये तो लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मौजूदा सीएम जो हैं आतिशी, ये लोग जाने। लेकिन लोगों का जो मिजाज है वो अब मैं ये देख पा रहा हूँ कि ज़्यादातर कोई अब कांग्रेस की बात जो नहीं कर रहे थे वो लोग कांग्रेस की भी बात करने लगे। जी आम आदमी पार्टी के जो वोटर्स हैं वो आम आदमी की बात कर रहे हैं। जी और जो भाजपा है उसके अपने रिजिड वोटर्स हैं, जी जो जिनको भाजपा को देना ही देना है। जी तो दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला है, जी भले ही पार्टियां कहें, जी आम आदमी वाले कहें सिर्फ भाजपा से मुकाबला है, भाजपा कहे सिर्फ आम आदमी का मुकाबला है। जी मैं कहता हूं कि दिल्ली में मुकाबला त्रिकोणीय है। जी और क्या परिणाम आएंगे, जी 67 सीट, 62 सीट, ये तो अब मैं नहीं कह सकता जी किसी भी पार्टी की। जी लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो रिजल्ट्स आएंगे वो बड़े चौंकाने वाले से नजर आ रहे हैं। अच्छा और ये भी मुझे नजर आ रहा है कि वोट परसेंटेज जी लोगों की जो फुटफॉल है, जी लोगों को जागरूक बहुत किया जा रहा है कि लोग घरों से जरूर निकलें, वोट जरूर दें। जी उस दिन को, छुट्टी का दिन जो 5 फरवरी 2025 आ रही है, जी वेडनेसडे है, वीकडे है, जी लेकिन दिल्ली में छुट्टी है, जी तो छुट्टी के तौर पर ना बिताएं। आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, जी घरों से जरूर निकलिएगा दिल्ली वालों, और अपने इस फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट का, जो आपका बुनियादी हक है, जमहूरी हक है, वोट देना, जिसको भी आप देना चाहें। सरकार किसकी बनेगी इस वक्त, ये एक बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, जी और इसका स्पेकुलेशन करना, इसका कोई आंकड़ा लगाना, मैं नहीं कह सकता कि इस वक्त किसकी सरकार बनेगी, बीइंग अ जर्नलिस्ट। जी इसमें जैसे बताया कि आप अकेले भाई हैं, आपका पिताजी भी जो है रुखसत हो चुका है, इंतकाल कर चुका है, आपने कई ऐसी जगह कवरेज की है, तो क्या आपको डर नहीं लगता है? देखिए, अगर डर का सोच रहे होते तो कभी भी रात के 3 बजे 4 बजे कोई मर्डर की कॉल आती है, हम तुरंत उसको रिस्पॉन्ड कर देते हैं, जाते हैं। जहाँ कहीं आग की कॉल आती है कि कोई आग में फंसा हुआ है, लोग, कोई जल गया, कुछ हो गया, तो वक्त की कोई हम टाइम बाउंडेशन नहीं देखते कि रात को अपना कोई 8 घंटे का काम है, किसी दफ्तर में किया और आकर के सो गए, नहीं देखते। परिवार का बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। डर क्या होता है ये सब चीज़ भूल चुका हूँ। पिछले 24-25 साल में जब से मीडिया इंडस्ट्री में आया, तब से रात की रिपोर्टिंग्स जो होती हैं, जब रात को कोई दिखाने वाला नहीं होता, दिल्ली की सड़कों के ऊपर जब कोई ये नहीं देखता कि मजदूर की लाश है, किसी अमीर को मार दिया गया, किसी गरीब को लूट लिया गया, तो लोग पीसीआर पे बाद में कॉल करते हैं, 112 नंबर पे, पहले मुझे कॉल आती है। जी जी और बहुत सी जगह ऐसा होता है, लोगों का विश्वास है, ये लोगों का विश्वास है, लोगों का ये भरोसा है, उसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। घर घर में आज हिंदुस्तान लाइव को बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब देख रहे हैं, दुआएं देते हैं, और लोगों की दुआओं की वजह से मैं जिंदा हूँ, बहादुरी के साथ काम दिखा रहा हूँ, डर सब निकाल दिया। मुझे याद है जब लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, मुझे याद है कि जब अचानक लॉकडाउन लगा दिया था, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से न्यू अनाउंसमेंट हुआ, तो लोग मीलों चलते हुए आ रहे थे, मेवात की तरफ से, गुड़गांव से चलते हुए दिल्ली से जा रहे थे, न जाने कौन कौन से स्टेट्स, उनको ना तो कोई
जहाज मिल रहा था ले जाने के लिए, ना कोई ट्रेन मिल रही थी, ना बस मिल रही थी, ना कोई गाड़ियां मिल रही थी। बहुत बुरा हाल था। हर कोई अपने हम घर की दिखा रहे तरफ भाग रहा थे, था। हर कोई घर की तरफ भाग रहा, हम दिखा रहे थे। जी। मैंने वही बात कही है कि हिंदुस्तान लाइव आज सिर्फ मजलूमों की, दबे कुचलों की आवाज़ इसी वजह से बना है, लोगों का इसी वजह से साथ देने के लिए खड़ा है, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं। मैं लोगों के साथ इसलिए हूँ कि मुझे लगता है कि उनकी आवाज़ को अगर मैंने भी नहीं उठाया तो उनकी खबरों को कोई नहीं दिखाने वाला। किसी भी चैनल को खोल करके देख लीजिए, वहाँ वो सब कुछ आता रहेगा जिसका ऊपर आपको देखना इंटरेस्ट नहीं होगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता उन नेताओं के, लेकिन जब खोलिए वही तस्वीरें, जब खोलिए वही मुद्दे, वही बहस और भाषण। आज लोगों से जुड़े, घर घर पहुँचे, तब लोगों को लगा कि हाँ, हकीकत में ये वो चैनल है जो लाइव दिखाता है, स्पॉट पर दिखाता है। रात दिन, सुबह शाम, धूप हो या बारिश, गर्मी हो या सर्दी, हम खड़े रहते हैं। यही लोगों का प्यार और मोहब्बत है। अरशद, मैं खुद ने कई बार इनका वीडियो देखा दोस्तों, जहां गोलियां चल रही हैं, जहां डंडे बरस रहे हैं, जहां फीमेल्स जो है वो पिट रही हैं, जहां नौजवान पिट रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कौन पिट रहा, आप सब जानते हैं, लेकिन जहां भारी भरकम फोर्स लगी होती है, लेकिन ये शख्स वहां पर भी नजर आता है। ऐसे में क्या आपको बिल्कुल भी मतलब कोई झिझक, हेजिटेशन नहीं आता कि इतने सारे पुलिसकर्मी हैं, इतने फोर्स के जवान हैं, और दोनों तरफ से कई जगह दो समुदाय के लोग भिड़ जाते हैं, फिर भी आप बीच में कवरेज करते हैं? अरशद, मैंने कहा ना कि डर तो बिल्कुल खत्म हो चुका। और डर किस चीज का? डर सच्चाई दिखाने का डर, मजलूमों की आवाज बनना, उनके दर्द को उठाना, दुनिया के सामने रखना, क्या इसका डर? या डर इस चीज का कि हमारे को अपनी जान का खतरा है, एक दिन चले ही जाना है। आज देखा ना, अपनी चाहे नेचुरल डेथ हुई रामिश फरीद की, फोटोग्राफर की, लेकिन वो चले गए। अगर डरते तो हम ये काम नहीं करते। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।